नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये वाकई में ये जो खबर है होश उड़ा देने वाली है और मतलब यकीन करना मुश्किल है। क्या ऐसे भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनकी मानसिकता कुछ इस तरह से। मेरठ में जो हुआ उसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक बाप जिसकी बेटी की मौत जो है दिसंबर महीने में, दिसंबर 2025 महीने में हो गई थी, वो बाप अपनी बेटी के साथ पिछले 4 महीने में से लगातार एक ही घर में रह रहा था। 4 महीने से उस बेटी की लाश के साथ 2 कमरों के घर में रह रहा था। सोचिए किस तरह से उस बदबू को वो सह रहा था, लेकिन लगातार रहता जा रहा था। बदबू को दबाने के लिए, ताकि आस पड़ोस के किसी लोगों को पता न चले, उसने परफ्यूम, यहाँ तक कि अपने घर को कूड़े का ढेर बना दिया ताकि लोगों को लगे कि ये कूड़े की बदबू है, ना कि किसी बॉडी के सड़ने की। 4 महीने बाद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, तब जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो बेटी की लाश जब लोगों ने देखा तो दंग रह गए। बेटी की लाश करीब करीब 90% तक कंकाल बन चुकी है। सिर्फ पैर और पैर ही बचे थे, बाकी सब कुछ एक तरीके से कहें कंकाल हो चुका था। परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग जो आस पड़ोस में रहते थे, उनको भी नहीं पता चला कि उनके घर की एक बिटिया की दिसंबर में मौत हो गई है और 4 महीने तक उसका पिता जो है उसकी लाश को घर के अंदर रखा है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ये घटना ने मेरठ के लोगों के तो कहें होश ही उड़ा के रख दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरठ में एक पिता बेटी की लाश के साथ 4 महीने तक एक घर में रहा। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। बेटी टीचर थी, उसके साथ रहने की जिद में पिता उससे अलग नहीं होना चाहता था। लिहाजा जीते जी हो या मरने के बाद हो, उसने अपनी बेटी को छोड़ा नहीं। लाश की बदबू को छिपाने के लिए उसने परफ्यूम स्प्रे का सहारा लिया। कई सारी परफ्यूम और स्प्रे की बोतलें जो हैं घर के अंदर मिली। लड़की की पूरी बॉडी कंकाल बन चुकी थी, सिर्फ पैर ही बचे थे। घटना का पता उस समय चला जब घर पर रिश्तेदार पहुंचे और बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घर का ताला तोड़ा गया और ताला तोड़कर जब घर के अंदर पहुंचे तो बेटी की लाश को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रही। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पिता जिस तरह से इस तरह की हरकत थी तो उसे क्या कहेंगे, मानसिक तौर पर बीमारी कहेंगे, या जब पुलिस ने पिता को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। ये पूरा मामला जो है मेरठ के सदर बाजार के तेली मोहल्ले का है, जहां पर ये पूरी घटना घटी है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बता के कहते हैं ताकि आपको समझ में आए। वहीं रिश्तेदारों ने क्या कहा, पिता के बारे में, बेटी के बारे में क्या कहा, वो सब हम आपको बताते हैं। और आखिर ये सब कैसे हो गया, क्यों किसी को इसकी भनक नहीं लगी, वो सब भी हम आपको बता दें। जबकि जो रिश्तेदार हैं बेटी के, वो सब आस ही पास में थे। घर के मतलब 2-2 3-3 घर के आसपास सब रिश्तेदार रहते थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। कहा जा रहा है जो ये पिता है, जिसने आपने देखा होगा, जो वीडियो में दिख रहा होगा, कैप लगाए हुए दिख रहा है, नीली जैकेट टाइप का पहने हुआ है, ये पिता है। इसका नाम है उदय भानु विश्वास। मूल रूप से बंगाल का रहने वाला उदय भानु विश्वास, जिसकी अब उम्र करीब 70 से 75 साल के आसपास है, ये काशी में शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। बोर्ड ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात थे। 2010 में ये रिटायर होते हैं। इसके बाद ये सदर के तेली मोहल्ले में, सदर बाजार के, मेरठ के सदर बाजार के तेली मोहल्ले में एक पतली सी गली है, उस पतली सी गली में इनका खुद का 2 कमरों का एक छोटा सा मकान। इसमें ये अपनी बेटी प्रियंका विश्वास, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, उसके साथ रहते। प्रियंका की अभी शादी नहीं हुई थी। इनकी बेटी प्रियंका बताते हैं कि पहले निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका के तौर पर काम करती थी, लेकिन सितंबर महीने में प्रियंका की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद से उसने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वहीं जो उदय भानु विश्वास है, इनकी पत्नी 59 साल की शर्मिष्ठा है, जो 13 साल पहले बताते हैं कि उनकी मौत हो चुकी थी। मौत क्या, उन्होंने बताते हैं कि खुद ही अपने प्राण त्यागे थे। उसके पीछे था पति के साथ उनका झगड़ा। पड़ोस में ही, इस घर के पड़ोस में ही कुछ रिश्तेदार इनके रहते हैं, लेकिन उदय भानु किसी से ना मिलते थे। और जब से पत्नी की खासकर मौत हुई थी,
तब से उदय भान और उनकी बेटी ने अपने सभी रिश्तेदारों से एक तरीके से कहें पूरी तरीके से अपना नाता खत्म कर लिया था। 1 दिसंबर 2025 को प्रियंका की बीमारी की वजह से बताते हैं, इसी 1 दिसंबर 2025 को जो है बीमारी की वजह से प्रियंका की वही पीलिया जो था उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले 5 दिन तक उदय भान शव के साथ घर में ही रहता है। दुर्गंध छिपाने के लिए वो परफ्यूम डालता रहता है, फिर घर में कूड़ा भरकर शव को अंदर ही छोड़ देता है और 1 महीने पहले बताते हैं कि वो देहरादून चला। इस तरह से वो 5 महीने 4 महीने तक जो है लाश के साथ ही घर रहता है। रिश्तेदारों ने इस दौरान देखा कि घर में ताला लगा है, कोई है नहीं, घर में कूड़ा भरा पड़ा है, पिता जो वो हैं उदय भानु कहाँ गए हैं, बेटी कहाँ है। लोगों को जब इसकी चिंता हुई, रिश्तेदारों को चिंता हुई, तो उन्होंने इसके पास फोन किया तो इसने बताया कि दरअसल बिटिया की तबीयत खराब है, लिहाजा उसका इलाज कराने के लिए हम देहरादून आए, यहाँ पर बिटिया अस्पताल में भर्ती हो, जब ठीक हो जाएगी तब हम घर वापस आ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही करीब बताते हैं, करीब 15-20 अभी 7-8 दिन पहले ही जो है ये उदय भान जो है अपने घर वापस लौटता है, लेकिन इस बात की जानकारी ने किसी को नहीं दी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया कि ये वहां पास आ गया। इस बीच शुक्रवार की देर शाम को रिश्तेदार कुछ रिश्तेदार जो थे पड़ोस में रहने वाले जो हैं, शायद चचेरे बमेरे भाई हैं, उन्होंने उदय भान को घर पहुंचे। यहाँ पर घर में जैसे ही पहुंचे तो किसी ने बताया कि उदय भान आए हैं हुए हैं। उदय भान को इन लोगों ने पकड़ लिया और कहा बेटी कहाँ है, तो उसने बताया कि बेटी देहरादून में है। तो बोला कि आखिर तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, ना हमसे बात करते हो, हम लोगों से बात करते हो, तो क्या माजरा है। इसके बाद जब इसके घर ले जाएगा तो घर के जब करीब पहुंचे तो तेज मांस के सड़ने जैसी बदबू घर वालों रिश्तेदारों को। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि ये बदबू क्या है। पहले इसने बहाना कर, अरे घर में कूड़ा वूड़ा सब भरा है, इसी की वजह से ये सब बदबू आ रही, लेकिन घर वालों को जो रिश्तेदार थे उन्हें शक हुआ। इसके बाद उन्होंने जो है अंदर जाकर देखा, दरवाजा खुलवाया, नहीं पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती तो ताला लगा था। अब इससे कहे ताला खोलो तो ये बहानेबाजी करने लगा। पुलिस ने ताला तोड़ा, क्योंकि पुलिस को भी तेज बदबू आई थी। जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेड पर एक महिला का कंकाल पड़ा। महिला इसके साथ वही रहती थी, बेटी 35 साल की प्रियंका विश्वास। सबको समझते देर नहीं लगी कि ये प्रियंका की लाश है। लाश देखते ही परिजनों का कहें हैरान हो गए कि ये कैसा बाप है जिसकी बेटी की मौत हो गई है, लाश कंकाल बन चुकी है, लेकिन ये इसने अभी तक उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया और उसकी लाश को घर में रखा हुआ है और उसी घर में ये उठता बैठता है। सब हैरान परेशान। मोहल्ले में जैसे ये खबर फैली कि इस तरह का मामला हुआ, लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई देखना चाहता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भला ऐसा कौन पाप होता है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर दे। बताते हैं कि रिश्तेदारों ने घर में रहने वाले उदय भान विश्वास को पकड़ लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि लाश पहले पूछा कि कंफर्म किया गया तो उदय भानु ने बताया कि लाश उनकी बेटी की प्रियंका की है। प्रियंका विश्वास जो है 1 दिसंबर 2025 को बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी डेड बॉडी वही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने से नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने अंतिम संस्कार या उसके जो अंतिम क्रिया होती है वो नहीं किया और घर वालों से भी इसीलिए छुपाता रहा कि अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो वो उसकी बेटी को उससे दूर कर देंगे। ये बात उसने बताई। अब ये बात जानकर सब हैरान रह गए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम रिश्तेदार जो है उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फोन किया एक दिन, तो फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। ठीक है, हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी।
तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहाँ पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, उनके भतीजों को, बड़े वाले भतीजे को फोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये लोग, आप तू आ एक सेकंड। फिर मैं आया, फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहा कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज़्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तक। कितनी पुरानी है? नाम क्या था बच्ची का? बच्ची का नाम प्रियंका विश्वास, और इनके फादर का? इनका उदय भानु विश्वास। उम्र कितनी होगी लगभग बच्ची की? उम्र 33 से 34 के बीच में है लड़की की। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लड़की थी। बस अब क्या कहे किस्मत, हम लोग क्या बता सकते हैं। घर वालों का, रिश्तेदारों का कहना है कि जब तक उदय भानु विश्वास की जो है पत्नी जिंदा थी शर्मिष्ठा, तब तक सब कुछ पूरा परिवार शादी समारोह में, पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होता। लेकिन जब शर्मिष्ठा की मौत हुई उसके बाद से ये पिता और बेटी ने एक तरीके से कहें, बेटी ने चूंकि माँ की लाश को अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद बताते हैं कि मौत के बाद से ही जो है बेटी प्रियंका जो है एकदम सदमे में से चली गई थी। बहुत कम लोगों से बातचीत करना, बहुत कम लोगों से मिलना वो करती थी। वहीं पिता भी इसी तरह का हो गया था, और दोनों ने आस पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों से एक तरीके से कह दिया, ऐसा व्यवहार बना लिया था जैसे कोई अनजान हो। लोगों का कहना है कि जो उदय भानु है वो दरअसल भले ही पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी थी, रिटायर्ड था, लेकिन इसका तंत्र मंत्र पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। बेटी को पीलिया था, सितंबर 2025 महीने में पीलिया होता, जिसके चलते उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन तब से पिता जो है तो सही डॉक्टर के पास इलाज नहीं कराने जाता था, बल्कि तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और बाबाओं के चक्कर लगाया करता था, जिसके चलते ही 1 दिसंबर 2025 को जो है प्रियंका की मौत हो जाती है। अब इस मौत के बाद कहते तो यही है, ये पिता कहता कि हमको अपनी बेटी से बड़ा लगाव था, इसी लगाव के चलते कि मेरी बेटी की अगर हम शादी कर देंगे, जब घर वाले रिश्तेदार बोलते कि शादी कर दो, तो ये इसी वजह से टाल मटोली करता था, क्योंकि इसका कहना था कि हम अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं भेज सकते, हम अपनी नजरों से बेटी को ओझल नहीं होने सकते, इसीलिए अपनी बेटी की इसने शादी तक नहीं की। सोचिए, 35 साल की बेटी की उम्र हो रही थी, इकलौती बेटी थी, अच्छा खासा सरकारी नौकरी थी, कमाता था, लेकिन इसलिए बस अपने स्वार्थ में कि हम बेटी को इतना मोह करते हैं कि हम अपनी बेटी को कहीं और जाने देंगे नहीं, इसने शादी नहीं। यहाँ तक इस मोह में इतना बंधा रहा कि बेटी की मौत हो गई, लाश घर में है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, लाश सड़ चुकी, कंकाल बन गई, लेकिन ये उसी घर में रहता रहा, लेकिन कुछ ने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बता देंगे, सब हमारी बेटी को ले जाकर अंतिम खत्म कर देंगे और फिर हमारी बेटी हमसे दूर जल जाएगी। पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ है, आप देखो इसके चेहरे पर कहीं शिकन या अफसोस या ये नहीं दिख रहा कि हाँ मैं टूट गया। जिस चालाकी के साथ इसने अपने घर वालों को धोखा दे रहा था, घर वाले फोन करते तो कह देता है हम देहरादून में हैं, बेटी का इलाज कराने आए, तो उससे ये भी नहीं लग रहा कि दिमागी तौर पर विक्षिप्त था, क्योंकि इतना कोई दिमागी तौर पर वो होगा तो भला वो इतना दिमाग कैसे लगाएगा, लेकिन ये कर रहा था। अब घर वाले परेशान हैरान। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुनिए, फिर आगे जो रिश्तेदारों ने कहा वो भी हम आपको बताएंगे। आज थाना सदर बाजार पुलिस को विश्वजीत नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके चचेरे बाबा, जो कि 4 माह पहले अपने घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे, वो बेगम बाग पर मिले हैं, जिनसे उनके साथ रहने वाली उनकी 35 साल की पुत्री के विषय में पूछा गया तो पहले टाल मटोल कर रहे थे। बाद में उनके द्वारा बताया गया कि बीमारी की अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण
4 महीने पहले ही उसको कमरे में घर में बंद करके वह हरिद्वार चले गए थे और आज ही लौटे हैं। इस क्रम में इनके रिश्तेदारों के द्वारा पुलिस को जब सूचित किया गया तो सदर बाजार पुलिस एफएसएल टीम आदि मौके पर पहुंचे। बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है और बॉडी को सुरक्षित तरीके से उठाकर पीएम हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों से व मृतका के पिता से पूछताछ कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब कहता तो यही है, पता नहीं असलियत क्या है, किस तरह से अपनी बेटी को रखता था, किस तरह से उसे तंत्र मंत्र का जो बात है, तमाम तरह की बात। अब ये पुलिस इससे पूछताछ करेगी तब खुलासा होगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि प्रियंका की मौत का पिता उदय भानु ने किसी को पता नहीं चलने दिया। बेटी के शव को घर के अंदर ही रखा। रिश्तेदार जब अंदर पहुंचे तो देखा कि युवती का शव जो है कंकाल बन चुका था। वहीं पूछताछ में उदय भानु की पत्नी शर्मिष्ठा की मौत की बात भी सामने आई है। उदय भानु काम बताते हैं कि उदय भानु जो है 13 साल पहले जो पत्नी शर्मिष्ठा थी उनकी मौत हुई थी। कहते हैं कि तब उदय भानु काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे, घर नहीं आ पाते थे, जिसको लेकर पत्नी शर्मिष्ठा और इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था। इसी दौरान शर्मिष्ठा ने जो ये मेरठ घर है, इसी घर में जो है बताते हैं कि अपनी मौत को गले लगाया था और इस दौरान प्रियंका मौजूद थी। इस मौत के बाद जो है प्रियंका सदमे में आ गई थी और जिसके बाद से वो एकदम शांत रहने लगी थी। प्रियंका के चचेरे भाई सुनील विश्वास ने बताया कि उन्होंने अपने चाचा उदय भानु विश्वास को 5 दिसंबर को आखिरी बार देखा था। उसके बाद ना तो प्रियंका दिखी और ना ही चाचा। एक दिन बीच में फोन करके पूछताछ करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद चाचा ने खुद नए नंबर से फोन किया। उन्होंने बताया कि वो देहरादून में प्रियंका के बारे में मतलब इलाज कराने और बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देहरादून में प्रियंका अस्पताल में भर्ती है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये बात जो है कि इसने प्रियंका के चचेरे भाई अपने भतीजे को बताया था। सुनील ने बताया कि वो काफी समय से इस परिवार को ढूंढ रहे थे। शुक्रवार शाम को किसी ने इन्हें फोन कर बताया कि तुम्हारे चाचा उदय भानु जो है बेगम बाग के कॉर्नर पर बनी चाय वाली की दुकान पर हैं। इसके बाद सुनील कहता है कि मैं अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर उनकी उस दुकान में पहुंचा। वहां हमने चाचा को पकड़ लिया। सुनील ने बताया कि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर जब वहां पहुंचे तो चाचा को भागने की कोशिश करने लगे लेकिन हमने उन्हें चाचा को पकड़ लिया। इसके बाद उनके घर ले गए। यहाँ पर सख्ती करने के बाद उन्होंने सच कबूल किया। उन्होंने जैसे ही बताया कि बेटी की लाश घर के अंदर है, हम सब हैरान रह गए। पहले तो बात घुलमुल करते रहे लेकिन जब सख्ती की तब इन्होंने बताया। इसके बाद रिश्तेदारों ने जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम आई। जब कमरे घर का दरवाजा तोड़ते हैं ना तो ऐसा कोई शख्स नहीं था, इतनी तेज बदबू आ रही थी कि कोई शख्स नहीं था जो अपने मुंह में रुमाल लगा दे, सिर्फ इस शख्स के अलावा। पता नहीं कैसे ये उस सड़ी हुई बदबू के बीच में रह रहा था। घर के अंदर कूड़े का कह जब पुलिस और हम लोग इंटर हुए घर के अंदर तो देख के घर का हालत देखकर हम लोग हैरान रह गए। घर के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। बेड पर प्रियंका का शव तो पड़ा था लेकिन वो कंकाल बन चुका था। इसकी बात की खबर मिलते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ कभी उनको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। पुलिस की जांच में सामने आया कि जो उदय भानु विश्वास है वो घर के अंदर ही रह रहा था। वो दुर्गंध को छिपाने के लिए परफ्यूम का यूज करता था। घर के अंदर से परफ्यूम की कई बोतलें और स्प्रे जो होता है उसकी कई बोतलें मिली। इसके अलावा इसने क्या किया था कि कूड़ा घर के अंदर डाल दिया था ताकि कूड़े की जो बदबू है वो लाश सड़ने की बदबू को दबा दे और किसी को पता ना चल सके। उदय भानु ने पुलिस को बताया कि प्रियंका को जो है पीलिया हुआ था। पूछा गया कैसे मौत हुई तो उसका कहना है कि जो बिटिया थी उसे पीलिया हुआ था। वो उसकी झाड़ फूंक कराते थे लेकिन सेहत नहीं सुधरी और फिर दिसंबर में उसकी मौत हो गई। 2 महीने तक उसका कहना है कि उस लाश के साथ मैं रहा। इसके बाद मैं देहरादून चला गया और घर में ताला लगा दिया। जब घर वाले पूछते तो मैं उनसे यही कहता कि मैं देहरादून यहाँ पर प्रियंका का इलाज कराने आया हूँ, जबकि प्रियंका की लाश घर पर ही मौजूद थी। जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि प्रियंका का पिता उदय भानु उसके इलाज के लिए बाबाओं के चक्कर, ज्यादातर जो वही कहना ज्यादातर लोगों का, इतना सरकारी नौकरी में होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इसकी पता नहीं कहां से ये जादू टूट। बिटिया का तबीयत खराब थी तो बिटिया का इलाज कराने के बजाय ये उसको जादू टोने
बाबाओं के चक्कर लगाता था और धीरे धीरे तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि फिर की मौत हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक पिता आज तक बेटी को अस्पताल उन्होंने ले जाते नहीं देखा। अक्सर ये बताते हैं कि ये सुबह बेटी के साथ निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। इस दौरान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ना किसी रिश्तेदार को बताता था, ना कभी किसी पड़ोसी से बात करता था। रिश्तेदारों ने बताया कि पिता जो उदय भान है, ये अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहता था। जब हम लोग शर्मिष्ठा की मौत हुई, जब पत्नी की मौत हुई, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई ये मत समझिए कि बिटिया अकेली है, हम लोग उसकी शादी कराएंगे। जब भी इससे बेटी की, क्योंकि बेटी देखने में सुंदर थी, जब भी इससे शादी कराने की बात कहें तो ये बातें गोलमोल कर दे और बात को आगे न बढ़ाए। धीरे धीरे जब रिश्तेदारों ने देखा कि इसका मन ही नहीं है, तो भाई सबने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि भाई जब एक पिता ही नहीं करना चाहता बेटी की शादी तो क्या कर सकते। वहीं माँ की मौत के बाद प्रियंका भी बेहद गुमसुम रहने लगी थी, लिहाजा वो भी जब घर वाले परिजन उससे कभी बात करने की कोशिश करते तो वो भी उससे बात नहीं। जो पड़ोसी कुलभूषण है, जिनका घर जिनकी दुकान जो है इसके घर के जस्ट सामने थी, उनका कहना था कि मेरी सामने ही दुकान है, रोजाना दुकान खोलते समय देखता था कि पिता बेटी ई रिक्शा से कहीं जाते थे, शाम को लौटते थे। ये उनका रूटीन था। क्योंकि वो किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं रखते थे तो हमने भी कभी नहीं पूछा। बाकी डॉक्टर के यहाँ जाते थे ये हमने कभी नहीं देखा। बेटी पहले घर से निकलती थी, वो सड़क से ई रिक्शा पकड़ती थी, पीछे से पिता उदयभान आता, फिर दोनों कहीं चले जाते और शाम को सीधे लौटते और इसके बाद जो है फिर अपने घर के अंदर चले जाते। तो ये इस तरह का पूरा मामला जब सामने आया है तो लोग हैरान हैं कि ये भाई ये कैसा पिता, क्या पिता ऐसे भी होते हैं? इस तरह का प्यार कौन सा प्यार है कि इतना मोह, जीते जी तो उसको घर बसने नहीं दिया, मरने के बाद भी उसकी लाश का अंतिम क्रियाक्रम नहीं किया। इसे मानसिक दिवालियापन कहना कहें तो क्या कहें। और इसके चेहरे पर आपको शिकन नहीं दिख रही, ना ही अफसोस दिख रहा है, एकदम नॉर्मल लग रहा है। घर वाले इसी बात से हैरान है कि इसके चेहरे पर एक रत्ती भर का अफसोस नहीं है कि इसने क्या किया अपने पूरे परिवार के साथ। इसी के हो सकता है पत्नी का भी, जो रिश्तेदार है उनका कहना है कि इसके तंत्र मंत्र की वजह से ही जो पत्नी थी वो भी परेशान रहती। सब कुछ ठीक था लेकिन ये तंत्र मंत्र के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास करता था। जब भी कभी इलाज बीमारी की जरूरत हो तो ये डॉक्टर से पहले तंत्र मंत्र पे चला जाता। इसके चलते ही पत्नी का इसके साथ झगड़ा होता था और फिर तरह का पत्नी चली गई, अब बेटी की मौत हो गई और ये पहुंच गए हैं थाने। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे मानसिक रूप से बीमार है, इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है, पत्नी की मौत से बाद से मानसिक संतुलन हिल चुका है। बेटी का भी यही हालत थी कि वो भी गुमसुम रहती थी पागलों की तरह। कई दुकानदार जो आस पड़ोस के लोग कहना है, उनका कहना है कि कभी कभी बाहर आती और बिना पैसे वैसे दिए चिप्स मांगे, कभी कुछ मांगे और लेके चुपचाप घर के अंदर घुस जाती थी। कुछ ना ही कहती थी ना कोई बोलती। कहते नहीं गांधी तेरे देश में भांति भांति के लोग, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि हम कल्पना में भी नहीं सोचते। इस तरह की मानसिक विकृति या दिमागी संतुलन वाले लोग हैं जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोचते। ऐसा भी क्या हो सकता है? ये वाकई में अक्सर हमने तो विदेशों में देखा कि इस तरह की चीजें होती हैं, अब ये अपने देश में चीजें हो रही हैं। बताओ 4 महीने तक बिटिया की लाश के साथ एक पिता रह रहा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बेटी से मोह था, अपनी बेटी को वो अपनी आंखों से दूर जा रहे हैं। अब कंकाल बन गई तब तुम्हारी बेटी क्या रहा, क्या कहें। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।